अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान वो लिखने वाले लिखा होता PPP प्लस PTI इज़ इक्वल टू गवर्नमेंट। मैं इसके मतलब आपको पहले भी बात कह चुका हूँ कि जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब और दूसरे जो थे इत्तेदार हसन साहब, दोनों डेपुटेशन पे जरदारी साहब ने भेजे हुए हैं कि किसी सूरत हमारा पैगाम जो है वह तहरीक इंसाफ को दें और तहरीक इंसाफ इस पर अमल करती हुई आगे मामला को लेके चले। क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो आप जानते हैं हवालात के अंदर हैं और उनका एक मामला चल रहा है। 12 दिसंबर से मजीद उनका जो है वो माहौल टाइट हो जाएगा। यानी कि ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा हफ्ता नहीं है। तो 2001 के अंदर जिस तरह नवाज लीग ने बैठ के सऊदी अरेबिया के अंदर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का कहा था, कुछ इसी तरह का मोमेंटम बनता 8 फरवरी 2024 को नजर आ रहा है बरोज जुमेरात के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो शायद जेल से बैठ के ही ये ऐलान कर देंगे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जब वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद मेरा ख्याल है नून लीग के लिए वो जो एक जमात ये कह रही है कि हम इतने जलसे करेंगे कि हमारा वोटर एक दफ़ा रीमोबलाइज्ड हो जाएगा। एक वो जमात है जो कहती है हमने जलसा कोई नहीं करना, हमें घर बैठे मसनद मिल जाएगी, वो नज़र भी आ रहा है। कल अगर जलालपुर जट्टा की बात करूं तो मरियम नवाज साहबा कल जलालपुर जट्टा आई, मगर उसमें जो अवाम का रिस्पॉन्ड था, जो अवाम ने उन्हें इसके ऊपर उनको एक प्रोटोकॉल दिया है, इससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस वक्त नून लीग की अवाम के अंदर जो है वो पजीराई कोई नहीं है। पजीराई इस वक्त तहरीक इंसाफ की है और अगर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो डेफिनेटली बड़ा बेहतर हो जाएगा। हालांकि कल जलालपुर जट्टा में बड़ा तगड़ा पावर शो होना चाहिए था क्योंकि मुस्लिम लीग काफ यानी कि चौधरी शुजात साहब के बेटे सालक सैन और दूसरे जो शाफिज सैन है वो दोनों पीपल्स इनको नून लीग के साथ हैं। तो कल उस तरह का कट ना हो सका। आबर कोटले का वो हल्का बनता है, उसके अलावा उसी के गिर्द सियालकोट है, उसी के गिर्द गुजरावाला है। तो इतनी सराउंडेड एरियाज के अंदर आवाम का इकट्ठा होना एक बड़ा सवाल था, मगर आवाम उस लेवल की इकट्ठी ना हो सकी। इस वक्त जो मार्केट के अंदर रूमर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आपने वीडियोस भी देखी हैं, सारे मामला को देखे हैं। मगर अगर मैं देखूँ तो नून लीग इस चीज़ से बिल्कुल मुबर्रा होकर खेल रही है। उसने पाकिस्तान तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मुलाकात की। अभी कहा जा रहा है अलीम खान को नून लीग सपोर्ट करेगी। अभी याद रखिएगा अलीम खान जिस हल्के से हैं उसी हल्के से MNA के खड़े होते हैं अयाज सदक साहब का स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हुए हैं और बड़े रुफ़क़ा में समझे जाते हैं। साद रफ़ीक, अयाज सदक, ये वो लोग हैं जो मामलात को कूल डाउन करके हालात को आगे मैनेज करके चलते हैं। मगर अयाज सदक साहब की कुर्बानी को कवर करना अलीम खान की निस्बत ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मगर इस पे मैंने आपको पहले बता दिया था 15 सीटों की एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, मगर अलीम खान को नून लीग ने बात सामने आ रही है कि सपोर्ट करना है। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो किसी सूरत जो है वो बाज नहीं आ रहे। उन्होंने पूरा कल ताबड़तोड़ हमले किए कि 3 दफ़ा का रायवंड का वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा भी बन जाएगा तो क्या वो खेल लेगा, क्या कर लेगा। डेफिनेटली नून लीग का अगर आप ये तस्वर करें कि वो वज़ीर आज़म नहीं, मुझे जो नज़र आ रहा है इस वक्त जो उनको प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है, जिस तरह वो निकलते हैं नवाज शरीफ साहब उनके साथ लोग निकलते हैं, जिस तरह के वो टाई सूट में लोग और वेस्ट कोट्स में लोग होते हैं, तो नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है। मगर पीपल्स पार्टी को ये हजम नहीं हो रहा और तहरीक इंसाफ भी डेफिनेटली उनके जो चेयरमैन है वो तो इस वक्त हवालात के अंदर है, वो अपना उस तरह इज़हार भी नहीं कर सकते। तो अगर पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद होता तो फिर सिचुएशन बड़ी एकदम से बदलती हुई नजर आएगी। मगर जमहूरी ताकतों को ये हुक्म दे दिया गया कि आप 8 फरवरी को अपना मार्का करें। मगर अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग अपने हर हल्के में वर्कर कन्वेंशन कर रही है, जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, रैलियां कर रही है। मगर इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए, तरक्याती काम करवा रही है, मगर इलेक्शन कमीशन इस वक्त पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को खुडे लाने लगाने की बातें कर रहा है और इस वक्त ऑन ग्राउंड ये बातें नजर भी आ रही है। मगर ये देखना पड़ेगा कि नून लीग एक साइड पर मजामत कर रही है, एक साइड पर मुफाहमत की बात कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की बदौलत है या नवाज शरीफ साहब का को अपना भी इसमें जो है वो किरदार नजर आ रहा है। आपके समझता मुझे लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा। वाला आप वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपका हमेशा अस्सलाम वालेकुम।